मतलब मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू है आजकल वो है मेंटल हेल्थ का, और खास करके टीनेजर्स में इतना प्रेशर, हम बीइंग अ पेरेंट हम भी उन पर प्रेशर बनाते हैं। मैं बिल्कुल इससे न इत्तेफाकी नहीं रखती हूँ कि हम उन पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थोपते, बिल्कुल थोपते हैं। और क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे, मेरी बेटी 16 साल की है और बेटा जो है वो 14 साल का है, दोनों ही एकदम बिल्कुल पक्के वाले टीनेजर हैं। और रोज सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि मैं ही अकेली रहती हूँ घर पर उनके साथ ज़्यादातर, क्योंकि हस्बैंड महीने में 15 से 18 दिन बाहर होते हैं, तो उनके जितने भी सवाल जवाब हैं, जो उनके तर्क वितर्क हैं, वो सब मेरे साथ ही होते हैं। तो हेल्थ इशू का भी कल का इंसिडेंस है, तो मैंने जैसे नॉर्मली अपनी बेटी को बोला कि बेटा थोड़ा वजन बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि तुम थोड़ा एक्सरसाइज और वॉक करो, कि अभी एग्जाम आने वाले हैं। तो पहले एक्सक्यूज यही था, माँ अब एग्जाम आने वाले, थक जाऊंगी, काम नहीं करूंगी। और फिर थोड़ी देर बाद पलट के आई और उसने मुझे कहा कि आपको पता है माँ कि ये इस तरह से किसी को बोलना, किसी को टोकना गलत होता है। और उसने मुझे जो लेक्चर दिया, क्योंकि उसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी लिया, तो वो टर्म्स के साथ मुझे स्क्रॉल कर दिया कि आप मुझे ऐसा नहीं कह सकती। मैंने कहा बेटा मैं माँ हूँ और मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी, बताऊंगी, तो कोई बाहर वाला आकर टोके उससे अच्छे भाई मत, बाहर वाला क्यों बोलेगा, आप ही लोग मुझे उतना ह्यूमिलेट कर देते हो। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि हम उस बॉर्डर लाइन को कैसे तय करें कि उनकी मेंटल हेल्थ पर कोई असर ना। एक बहुत अच्छा सवाल है। और मेंटल हेल्थ जो आज का समय, खासकर जो पोस्ट कोविड एरा देख रहे हैं हम लोग, एक पैंडेमिक की तरह हो गया है। हर घर में लोग कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स से, ऐसी प्रॉब्लम से शिकार हो रहे हैं। और जैसे पहले हम लोग नोटिस नहीं करते, तो पहले कहीं ना कहीं स्टिग्मा था, लोग बताते नहीं थे। अभी एक अच्छी बात है, लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, लोग ट्रीट भी होने लगे, और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इंडिया में खूब सारे हैं, कहीं ना कहीं लोग इलाज करवा भी रहे हैं। बट डेफिनेटली अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चों में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसी स्टडी हुई है जिसमें देखा गया, क्लियर कर देखा गया कि मोर देन 50 से लेके 60% बच्चे मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। आइदर उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, या टेंट्रम थ्रो करते हैं, या उनको लगता है कि लोनली फील हो रहा है, या उनकी एनर्जी लो लग रही है उनको। तो ऐसे बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हैं उनसे कहीं ना कहीं ग्रसित है मोर देन 50 या 60% बच्चे। मैंने जैसे बताया आपको, लगभग एक बच्चा हर 3 बच्चों में से जो सुसाइड्स होती हैं, उनमें से एक बच्चा जो है टीनेजर ग्रुप में। तो इसका मतलब सोच सकते हो कि मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा प्रकोप आपके टीनेजर बच्चों पे है। तो मुझे फिर बताऊंगा, प्लीज इसको सीरियसली लें कि जो 3 सुसाइड्स इंडिया में हो रही है, उसमें एक सुसाइड टीनेजर ग्रुप में होती है कहीं कहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है टीनेजर्स की उतनी नहीं है, बट इम्पैक्ट जो मेंटल हेल्थ का वो कहीं ज्यादा है। तो इसलिए हम बच्चों को हमें रखना चाहिए, संभल के रखना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, उनको आपने बात से कन्विंस करो, अलाइन करो, उनको इनरोल करो, और फिर उनको बताओ, उनके शूज में डाल के बात सुनो, उनके उनसे शेयरिंग करो अपनी बातों की, उनकी वो क्या बात कर रहे हैं उसको शेयरिंग करो। बहुत पॉजिटिव माहौल में हमें ये सब चीजें डिस्कशन करना चाहिए। इसके अलावा चलो बताऊंगा, मोर देन 60% बच्चे कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, 100% ये डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा मैं फिर बताऊंगा कि जो मेंटल हेल्थ है, एक जो चैलेंज बन गया, इसका बहुत बड़ा कारण जो है डिजिटल एडिक्शन है। अभी कई सारे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है या डेनमार्क है, या ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने क्या करा है कि जो स्क्रीन टाइम में बच्चों के लिए लिमिटेड कर दिया गया है, गाइडलाइंस आ दी गई। और जो छोटे बच्चे खास करके 2 साल से कम है, 3 साल से कम बच्चे, उनको तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम अलाउड ही नहीं है। और जो बड़े बच्चे हैं, इवन 10-12 साल टीनेजर बच्चे भी, उनको भी 2 घंटे मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है। और साथ में अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ देखते हैं, दैट शुड बी रिलेवेंट टू देयर एजुकेशन, उनकी पढ़ाई के लिए रिलेवेंट कंटेंट है, वही देखना चाहिए। बट आप देख रहे हो आजकल, आप डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं, माता पिता बैठे होते हैं, टीनेजर बच्चे बैठे होते हैं, खाना लग रहा होता है, खाना खाने में शायद 2-3 मिनट का टाइम नहीं होगा, बट स्टिल सारे अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टा देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, और सारा इररिलेवेंट मटेरियल है। और कहीं ना कहीं इस मटेरियल से, इस कंटेंट से कहीं ना उनका विचार और थॉट जो है ना, वो करप्ट होते जा रहे हैं। करप्ट इन द सेंस कि वो हिंसा देखेंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर देखेंगे, जो चीजों को नहीं देखनी चाहिए वो चीजें देखेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज देखेंगे क्या हो रही हैं, उसकी वजह से उनके थॉट्स जो है वो कहीं ना कहीं करप्ट हो रहे हैं। मतलब थॉट्स मतलब उनका विचार है, जो मेंटल हमारा होरिजन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, उसकी वजह से उनकी फीलिंग्स चेंज होती हैं। फीलिंग्स जब खराब होंगी तो वो एक्शन गलत देंगे, और जब एक्शन गलत देंगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। क्या होगा, मेंटल हेल्थ के इशू बढ़ेंगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके लिए हम सबको चाहिए कि जितना कम डिजिटल एडिक्शन हो बच्चों को, उतना होना चाहिए। और टीनेजर बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। इवन आपको पता है,
और भी कोई बुराई भी नहीं है। कुछ लोग इसके फेवर में भी होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट भी होंगे कि अगर आप किसी टीनेजर बच्चे के रूम में जा रहे हैं और नॉक करके नहीं जा रहे हैं तो उसको बुरा लगता है, उसकी प्राइवेसी है। ये तो मैं रोज फेस करती हूँ, रोज होता है। जैसे हमारे थे वो, जब मैं बिना खटखटाए अंदर जा रही हूँ तो हम तो सारे भाई बहन ही एक कमरे में रहते थे ना, हमारे पास तो अलग कमरे का कंसेप्ट ही नहीं था। तो वो कहती है आप अंदर चली आती हूँ, बेटा मैं अंदर चली आती हूँ, मैं हमारे स्टाफ है जैसे ना, बेटा भैया आएंगे मैं खटखटा के, माँ तो आ सकती है, बोले नहीं मेरी प्राइवेसी है, आपको खटखटा के आनी चाहिए। तो मतलब मेरे लिए बड़ा मतलब, लेकिन हाँ मैं जनरेशन चेंज हो रही है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसकी इस प्राइवेसी को, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जैसे मतलब वो डिस्टर्ब ना हो और मेरी भी तत्व बना रहे कि भाई मेरा भी घर पे कुछ अधिकार है, तो मैं बिना खटखटाए अगर आ रही हूँ तो मैंने उससे कहा बेटा देखो फिर हाँ। लेकिन अब मैंने इसका झगड़ा पहले होता था, अब से थोड़े दिन पहले तक अच्छा खासा झगड़ा होता था, फिर मैंने उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, होता क्या है ना कि बच्चे ने, मुझे जो मैंने महसूस किया बीइंग अ मदर, कि बच्चे ने अपने दोस्तों से बात करके एक अपनी दुनिया बना रखी है। अब आप पेरेंट उसमें उसके लिए एक बैरियर बन रहे हैं, चेक्स लगा रहे हैं, तो आप बुरे ही हैं और माँ तो सबसे ज्यादा है। तो फिर मैंने उससे कहा बेटा देखो अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगती है तो तुम मुझे बताओ, मैं जो उसमें अपने हैंड से जो उसमें संशोधन कर सकूंगी, और फिर तुम मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू जानोगी मैं ऐसा क्यों करती हूँ ना। तो फिर जैसे उसने कल मुझे, मैंने मोटाई वाली बात पर उसने मुझे बताया, क्योंकि अब हमारे बीच में ये हो गया है कि अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो मुझे बतानी है। हाँ, तो वो मतलब ये नहीं कि मैंने ग्रेजुअली धीमे धीमे, मतलब मेरी पेरेंटिंग की लर्निंग है कि मैंने अपनी बहुत सारी गलतियों के बाद उसके साथ बातचीत कर करके ही सीखा। जैसे उसकी हाँ, कि मुझे क्या चीज नहीं करनी है वही बताएगी, क्योंकि उसका जो कंफर्ट जोन है वो किन चीजों पे मेरे ना करने से बनेगा, तो मुझे उसको भी हेल्प करनी है। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ मकसद कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, जिससे कि हम भी सुकून में रहें। जी बस।